हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताने जा रही हूँ यूजिंग केसियो FX991 MS और 570 MS। यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो 4x4 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 4x1 मैट्रिक्स से करने का है और दूसरा 4x4 मैट्रिक्स को 4x2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम मैट्रिक्स मोड यूज़ नहीं करेंगे, हम इक्वेशन को इंसर्ट करेंगे यूजुअल मोड में, यानी कि जो अपना डिग्री मोड होता है उसी में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कैलकुलेटर को ऑन करना है, देन शिफ्ट के साथ मोड बटन को प्रेस करना है। यहाँ मेमोरी क्लियर, मोड क्लियर और ऑल क्लियर है, तो मैं 3 को प्रेस करके सारे रीसेट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ हमारे पास 4x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, यानी कि 4 रोज़ हैं R1, R2, R3 एंड R4 एंड 4 कॉलम्स हैं जिन्हें हमने ABCD नेम दिया है। इसके अलावा जो Y मैट्रिक्स है उसमें एक कॉलम है और 4 रोज़ हैं, तो 4x1 ऑर्डर का है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज़ सेकेंड मैट्रिक्स के ये सेम अगर होते हैं तो मैट्रिक्स कंपैटिबल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और इसका जो रिजल्टेंट ऑर्डर मिलता है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स मिलता है। यानी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 4x1 मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा मैट्रिक्स 4x2 ऑर्डर का है, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। सबसे पहले हम जो कॉलम है इसको इक्वेशन फॉर्म में इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमें सम फाइंड करना होता है फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम का, यानी फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, और ये सम हम कैलकुलेटर के थ्रू लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो हम फीड करेंगे कैलकुलेटर में वो ये कॉलम होगा और इसमें हम ABCD यूज़ करेंगे। ये वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम अल्फ़ा के थ्रू लेके आएंगे, यानी 1 अल्फ़ा बटन और A प्लस 3 अल्फ़ा बटन एंड B प्लस 2 अल्फ़ा बटन एंड C, देन -1 अल्फ़ा बटन एंड D। ये प्रेस करने के बाद हम कैलकुलेट बटन को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर A की वैल्यू पूछी जा रही है और इसमें हम R1 को एंटर करेंगे, यानी A की वैल्यू 1 इक्वल टू, अब हमें B की वैल्यू पूछी जा रही है 2 इक्वल टू, देन C की वैल्यू 1 इक्वल टू एंड D की वैल्यू 2 इक्वल टू। हमें इसका रिजल्ट मिल गया है 7। ये प्रोसीजर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है एंड फाइनल रिजल्ट इज 7। A 1 पोजीशन है, यानी फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट हमें 7 मिल गया है। अब हमें सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट चाहिए, तो अब इसमें हमें केवल इक्वल टू प्रेस करना है और एंट्रीज ABCD चेंज कर देनी है। तो हम 2 प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड 1 प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। इससे हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A21 पोजीशन का एलिमेंट 10 मिल जाएगा। अब अगेन इक्वल टू प्रेस करेंगे और थर्ड रो को एंटर करेंगे। तो A के प्लेस पर 1 प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, B के प्लेस पर 0 प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, देन 1 प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। और ऐसा करने से हमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यानी कि A31 पोजीशन का एलिमेंट मिल जाएगा, जो कि 1 आ रहा है। अब अगेन इक्वल टू प्रेस करेंगे और A को -1 प्रेस करेंगे, देन 3, देन 1, देन 0, और इससे हमें 10 मिल रहा है, जो कि फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि A41, जिसकी जगह हमें 10 मिल चुका है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, कंपैटिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसी मैट्रिक्स को एक्सटेंड कर लेते हैं और y की जगह एक y डैश मैट्रिक्स ले लेते हैं।
तो ये एक 4x2 मैट्रिक्स है और इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स 4x2 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो हमें रिजल्टेंट 4x2 मिलेगा। और इसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम सेम ही है, लेकिन सेकंड कॉलम हमने ऐड कर लिया है। अब इस सेकंड कॉलम की वजह से यहाँ पर जो चेंज आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। AC बटन प्रेस करेंगे, फिर हम एरो बटन पर जाकर प्रेस करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है, इसमें हमें एडिट कर लेना है। इस बटन को प्रेस करते जाएंगे और 1 पे आ जाएंगे। 1 की जगह हमें 2 चाहिए तो हम 2 प्रेस करेंगे। देन 3 के प्लेस पर हमें 2 चाहिए तो 2 प्रेस करेंगे। उसके बाद C का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए 0 प्रेस करेंगे। और D के प्लेस पर हमारे पास +1 है, इसलिए यहाँ पर प्लस कर देंगे और 1 ऑलरेडी है। तो अब हमारे पास 2A + 2B + 0C + D ये इक्वेशन इंसर्ट हो गई है। अब हम कैलकुलेट बटन को प्रेस करेंगे। अब हमें A की वैल्यू इंसर्ट करना है। अगेन हम ABCD की वैल्यूज़ डालते जाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मैट्रिक्स X। तो 1 = 2 = 1 = 2 = फर्स्ट रो इंसर्ट करने से हमें जो रिजल्ट मिला है वो 8 है, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1-2 पोजीशन का एलिमेंट हमें मिल गया है। फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ रहेगा XY डैश में भी, क्योंकि हमने ये कॉलम सेम लिया है। अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे, तो अगेन हमें इक्वल टू प्रेस करना है और 2131 एंटर करना है। सो 2131 और हमें रिजल्ट मिल गया है 7। सिमिलर मैनर में थर्ड रो लिखेंगे 1 0 1 2 और इससे हमें 4 मिल गया है। अगेन हम नेक्स्ट रो के लिए -1 3 1 एंड 0 इंसर्ट करेंगे और हमें रिजल्ट मिल गया है 4। तो फाइनली ये एक 4x2 मैट्रिक्स है जिसे हम आसानी से फाइंड कर पाए यूजिंग दिस मेथड। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें इक्वेशन बनाते वक्त वही इक्वेशन बनानी है जो कम नंबर हो, यानी कि रो और कॉलम्स में से जो छोटा होगा वही हमें इक्वेशन फॉर्म में लेना है। जैसे यहाँ पर सिंगल कॉलम था, इसलिए हमने सिंगल कॉलम को इक्वेशन फॉर्म किया, और यहाँ 2 कॉलम्स थे तो 4 और 2 में से 2 छोटा था, इसलिए हमने 2 कॉलम्स को प्रेफर किया। तो इस तरह से हम आसानी से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।